वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। हमारी कोशिश होती है तालीमी निज़ाम में जो अच्छी चीजें हो रही होती है हम उनको अप्रिशिएट करें, और कुछ ऐसे फैसले जो लिए जाते हैं अगर वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं है तो हम उन पर बात करते हैं। हम अपनी सजेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि इसकी ऑल्टरनेट क्या ऐसी चीजें हैं अगर अब वो आप करेंगे तो कोविड की सूरत हाल जो है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी है, तो उससे आप बच सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल क्या है और किस तरह से इन मसाइल से निकला जा सकता है। कब तक हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे बात करते रहेंगे और कब हम प्रैक्टिकल जो निज़ाम खराब हो चुका है एजुकेशन सिस्टम का उसको ठीक कर सकेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब जो अभी ओमिक्रॉन की सूरत हाल आई, वेरिएंट बहुत तेजी से फैला, उसकी सूरत हाल जब बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हुई तो जनाब दोबारा से एक डिसीजन लिया गया है कि जो फर्स्ट से छठी क्लास के स्टूडेंट है वो 3 दिन आया करेंगे, मतलब बच्चियां आएंगे 3 दिन बच्चे आएंगे, और उसके बाद 7वीं जमात से 12वीं जमात तक रेगुलर जो क्लासेस हो रही थी वैसी होगी। आज हम ओमिक्रॉन की वजह से जो सूरत हाल एकदम से ज्यादा खराब हुई उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि शोबाई तालीम जो है वो कितना मुतासिर हुआ है इस कोविड में, इस कोविड की सूरत हाल में, और इसके अलावा कितने बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े प्यारे मेहमान माहिर तालीम मियां रज़ाउर रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर, सूरत हाल दोबारा से खराब हुई कोविड की वजह से, और बहुत बार स्कूल सिस्टम एजुकेशन जितना भी है हमारा डिपार्टमेंट को बंद किया गया सिर्फ कोविड की सूरत हाल की वजह से। नए वेरिएंट आ रहे थे, हालात खराब हो रहे थे, कभी लॉकडाउन हो रहा था, तो काफी ज्यादा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुतासिर हुआ। अभी नए वेरिएंट में जो फैसले लिए गए हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया गया? देखें इरम, जैसे आपने शुरू में कहा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं आपके चैनल के ऊपर, और बहुत सारी रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, सजेशन दी जाती है। आज से 1 साल पहले जब इतना कोविड का लेवल होता था तो ये पूरे पाकिस्तान के स्कूल बंद कर दिए जाते थे जी। लेकिन आज ये बिल्कुल सिनेरियो चेंज है, और आज सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और वो भी बच्चों को 3 दिन स्कूल आने की सेग्रीगेटेड फॉर्म में स्कूल आने की परमिशन है। तो ये इतना बड़ा जो चेंज आया है वो अब बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपकी सजेशंस की वजह से, आपका इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की वजह से, और आपका इसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाने की वजह से ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। और ये मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब फैसला इसलिए है कि इससे बच्चों का कम से कम नुकसान होगा, और बच्चे जो कि पहले इतने बड़े नुकसान से गुजर चुके हैं, इतना बड़ा लर्निंग लॉस ले चुके हैं, अब दोबारा हमें उनको लर्निंग लॉस में नहीं लेके जाना, हमने उनको उससे रिकवर करने के लिए कोई प्लान करना है, कोई ऐसी सूरत हाल ढूंढनी है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे बच्चों का लर्निंग लॉस ना हो। और वो सबसे अच्छा और आसान स्ट्रक्चर यही था कि बच्चों को 3 डेज अ वीक परमिट किया जाए कि ऑल्टरनेटिव डेज में बच्चे आ सकें, स्टैगर्ड ओपनिंग हो सके, और जो 7 से ऑनवर्ड बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम्स भी आगे आने वाले हैं उनको लगातार स्कूल आने दिया जाए। तो ये हुकूमत का बड़ा वाइज डिसीजन है, और डेफिनेटली ये आपके हाईलाइट करने की वजह से, आपके इसको एलेबोरेट करने की वजह से गवर्नमेंट को अपनी डिसीजंस को जो उसने 1 साल पहले लिया था और आज के डिसीजन को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प मिली है। मियां साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो सूरत हाल होती है, ऑफ कोर्स कोविड न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के हालात खराब होते नजर आए, महंगाई ज्यादा हुई, हमारे यहाँ जो लॉस हो चुका है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का जो बच्चों का, आपको क्या लगता है क्या हम उस लॉस की भरपाई कर पाएंगे या नहीं? एरम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, मैं अगर एज अ पेरेंट आपको अपनी घर की सूरत हाल बताऊं तो मुझे बाज़ औक़ात बहुत सख्त परेशानी होती है कि बच्चे जिस तरह से स्टडी से दूर हो चुके हैं, इनको वापस लाना कोई मोजा होगा, कोई कमाल के टीचर्स होंगे जो इनको दोबारा उस ट्रैक पे ले आए, या कोई ऐसा मामला होगा जो कुदरत ही इनके ऊपर मेहरबानी फरमाए और ये उस लर्निंग लॉस में से रिकवरी करने के मोड में चले जाए। तो मुझे तो वाज़ बहुत खौफ आता है कि बच्चों को वापस लर्निंग लॉस में से निकालें कैसे और लर्निंग मोड में कैसे लेके आए। अगर एज अ टीचर मैं इसको देखूं तो स्कूल्स में जो सूरत हाल है वो भी अच्छी नहीं है। टीचर्स से भी इस वक्त बच्चों को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम उनको आ रही है, पेरेंट्स को भी आ रही है और टीचर्स को भी वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। अब बच्चों को, अगर हम चाहते हैं ना लर्निंग लॉस रिकवरी हो और बच्चे दोबारा लर्निंग मोड में आए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को लगातार मतवातर एक ही तरह का एटमॉस्फेयर, एक ही तरह का माहौल दिया जाए, और उस माहौल में बच्चे अपने आप को दोबारा से परटेन करें
दोबारा से अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट करें और फिर एक ट्रैक पे चलना लग पड़ें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बड़ी वाइज डिसीजन करे, अक्लमंदी से फैसले करे और बड़ी बच्चों की जो साइकोलॉजिकल इस वक्त कंडीशन है उसको देखते हुए फैसले करना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे पिछले 4-5 माह से अपनी एकेडमिक्स को मेंटेन करने की कोशिश कर पा रहे हैं और पहले से इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के एजुकेशन का हर्ज ना हो। एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमसे पीछे हमारी गवर्नमेंट से एक गलती ये हुई कि 17 दिसंबर को उन्होंने छुट्टियां दी बच्चों को। हाँ, बिल्कुल। और 11 जनवरी को स्कूल दोबारा खोले। ये 24 छुट्टियां बिला वजह थी, कोई सर्दी नहीं थी, कोई ऐसा मौसम उस वक्त नहीं था। थोड़ा सा स्मोक की सूरत हाल थी, थोड़ी सी स्मोक की, और थोड़ी स्मोक थी और मेरा ख्याल है टाइमिंग थोड़ी आगे बढ़ा दी जाती, जैसे आपके चैनल के ऊपर ये गुफ्तगू हुई थी और उसमें ये बात उनको मशवरा दिया गया था कि आप बराए करम टाइमिंग 9 से 3 कर लें, 2:30 कर लें, बच्चों को स्कूल आने दें। तो वो जो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दोबारा बच्चे 11 तारीख से स्कूल आना शुरू हुए और अब बच्चों को दोबारा एक तरह से 3 डेज की छुट्टियां हैं। तो ये जो बार बार बच्चों का स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मुतासर करती हैं और उनकी कंटिन्यूटी इसकी वजह से। अच्छा सर, थोड़ा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि जो नुकसान हुआ है बड़ी मुश्किल से उसकी भरपाई हो पाएगी, वो भी बड़ा वक्त लगेगा, फौरन से नहीं होगा, हमें ये चीजें आगे बेयर करनी पड़ेंगे फ्यूचर में जाके। जो बच्चों का ये सूरत हाल रही है, ये बैच की, जो ये वाले बच्चे थे, ये जनरेशन के बच्चे थे, सर टीचर्स के एफर्ट के हवाले से बताइएगा। जब बच्चा इतनी देर के बाद स्कूल वापस आता है तो टीचर को कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है दोबारा से एक एनवायरनमेंट देने के लिए, बच्चे का माइंड मेकिंग करने के लिए कि भाई आप स्कूल में अब आ चुके हो, अब दोबारा से हमने पढ़ना है और दोबारा से अपने ट्रैक पे आना है। अच्छा इरम, इसमें मैं एक पॉइंट जरा ऐड करना चाहूंगा लोगों की नोटिस के लिए कि देखें, जो बच्चे हैं ये 21st सेंचुरी के हैं, जो टीचर इनको पढ़ा रहे हैं वो 20th सेंचुरी के हैं और जो करिकुलम वो पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम वो पढ़ रहे हैं वो 19th सेंचुरी का है। तो ये इतना वेरिएशन, एक 100 साल की वेरिएशन इस पे मौजूद है। हाँ। अब ये जो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, ये जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिस मॉड में पढ़ना चाहते हैं, उस तरह का टीचर ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। और टीचर जो इस वक्त जिसको मैं 20th सेंचुरी का टीचर कह रहा हूँ, उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना 21st सेंचुरी में, उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत मेहनत तलब काम है। चैलेंज है, बच्चों का मसला है, नेशन का मसला है, टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर को आगे बढ़ना पड़ेगा, टीचर को कोई ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि वो इन बच्चों के क्राइटेरियाज को मीट करे, इन बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड करे, इन बच्चों को वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वो जो किताबी सारे मामलात हैं वो मुकम्मल करे, जो बहुत ज़रूरी है ताकि इन बच्चों को सही तरह से एजुकेट किया जा सके। टीचर के लिए राइट नाउ अगर इस वक्त देखा जाए तो इस सारे सिनेरियो को समझना बहुत मुश्किल हुआ है। टीचर दरअसल खुद भी एक टीचिंग तो जरूर कर रहा होता है, लर्निंग भी कर रहा होता है, करवा भी रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो पढ़ा होता है वो उससे पिछले दौर का होता है। ये जो बच्चे हमारे पास आज आ गए हैं, ये अगले दौर के आ गए हैं। नहीं तो सर, इसका हल क्या है? क्या टीचर को वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, या जो नए ग्रेजुएट होके आते हैं वो ट्रेनिंग दें ऐसे टीचर्स को? मतलब किस तरह से इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, इसका हल यही है, जैसे आपने फरमाया कि टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और ट्रेनिंग भी वो एज पर द एरा होनी चाहिए। हाँ, आजकल के दौर के मुताबिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये इसका बहुत अच्छा हल है और लगातार ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे यूनिसेफ का एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक पंजाब में हर टीचर को हर साल में सिर्फ 3 घंटे ट्रेनिंग दी जाती है। 365 दिनों में 24 घंटे हर दिन में होते हैं और पंजाब में एक टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है पूरे साल में, वो सिर्फ 3 घंटे की है। अब उस 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद एक टीचर क्या सीखेगा और क्या सिखाएगा, इससे अंदाजा आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन सर, माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, तमाम असातिज़ा कराम काबिले इज्जत हैं जो इस वक्त स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं या प्रैक्टिकल कोई स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ टीचर सिलेक्शन करते हुए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप देखें ना, डिग्री आपके पास किसी भी चीज़ की, बिकॉज आपके पास डिग्री है और आपको जॉब नहीं मिल रही और आसानी से किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता है, तो आप वो फौरन से अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेते हैं, फौरन से उस अपॉर्चुनिटी पे आप चले जाते हैं कि ठीक है, मुझे एक मौका मिल रहा है, मैं इसको जाया नहीं करूं। जबकि मेरा ख्याल है, शायद आप मेरी बात से डिसएग्री करें, हर कोई टीचर नहीं हो सकता, हर कोई अपना बात को डिलीवर नहीं कर सकता, हर किसी में इतना सब्र नहीं होता जो एक टीचर में होता है। आपको ये, आप मे बी आप डिसएग्री करें मेरी इस बात से। नहीं, इसमें डिसएग्री वाली बात नहीं है। इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ, मेरी अपनी परसेप्शन है कि टीचर जो है ये सिलेक्टेड होता है। हाँ। और सिलेक्टेड भी फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से,
ये आपको टास्क दिया जाता है कि आप ये टीचिंग करें। इसमें 3-4 तरह के टीचर्स हैं। एक टीचर है जिसको हम बहुत अच्छा टीचर करार देते हैं, उसका बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है, उसका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, उसका परसीव करने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त होता है, उसको अच्छा टीचर चलें करार दे देते हैं। एक टीचर होता है जो सिर्फ नॉर्मल दरमियाना टीचर होता है और वो सिर्फ अपना लेक्चर को डिलीवर करने की सलाहियत रखता है, बच्चों से आउटपुट नहीं ले पाता या उस क्वालिटी की आउटपुट नहीं ले पाता जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, या एक बहुत अच्छा टीचर जिसकी आउटपुट ले सकता है। और एक दरमियाना टीचर होता है, एक बिल्कुल आम सा टीचर होता है। इसमें जैसे आपने शुरू में कहा कि ये चूंकि बाय प्रोफेशन लोग इसमें नहीं आते, कोई भी काम अगर उनको ऑफर किया जाए कि चलिए जॉब है तो आप इसमें आ जाएं, होता या हमारे यहाँ पे यही है कि हम इसको एज पार्ट टाइम जॉब के तौर पे करना चाहते हैं, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है उसको अवेल कर लेते हैं। इसमें गॉड गिफ्टेड टीचर बहुत कम होते हैं, इसमें ऐसे टीचर्स बहुत कम हैं जो इसको अपने पैशन को बड़े सिंसियर होकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने पैशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। वैसे टीचर्स ना होने के बराबर या बहुत कम है। अब जो पिछला एक ज़माना गुजरा है ना, उसमें हर तरह का टीचर काबिल कबूल था या वो अपना पार्टिसिपेशन जो कर रहा था उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही थी। लेकिन जो अब का ज़माना आ गया है, ख़ास करके कोविड ऑनवर्ड जो हमारा दौर आ गया है, उसमें हमें बड़े स्पेशलाइज्ड टीचर रिक्वायर्ड हैं। हमें ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स रिक्वायर्ड हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी डेडिकेशन को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकें, जो बच्चों के इस लॉस को रिकवर करने के लिए अपनी डेडिकेशन को साबित कर सकें। हमें ऐसे टीचर्स रिक्वायर्ड हैं जो बच्चों को पढ़ाते हुए उनके अंदर से वो चीज़ें निकालें जो आने वाले दौर के ऐन मुताबिक हों। देखें, जो कोविड के बाद की एक दुनिया है ना, उसमें तो हमें अब ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या नई जॉब्स होंगी। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि आप ये जॉब्स करना या ये आपको आगे जॉब्स मिल जाएंगी। आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि डाटा साइंटिस्ट क्या होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगी। बिल्कुल ऐसा है। और ये आज की क्रिएशन, और आईटी डिपार्टमेंट जितना ग्रो किया 10 साल में, 15 साल में, कभी कोई सोचता नहीं था। इसी तरह आने वाले 10 साल के बाद जो जॉब्स आने वाली हैं वो हमें नहीं मालूम होंगी, हमारे टीचर्स को नहीं मालूम होंगी, हमारे बच्चों को नहीं मालूम होंगी। इतनी तेजी से जॉब क्रिएट होंगी और एलिमिनेट होंगी। जो पिछली जॉब्स हैं वो बेकार होती जाएंगी, एलिमिनेट होती जाएंगी। जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। कि बच्चों को और टीचर्स को उसको नए एरा के मुताबिक लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो हमें वर्ल्ड वाइड इसको देखना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या इसका एक रुझान आ रहा है। दुनिया जो है वो इस वक्त नॉलेज इकॉनमी की तरफ शिफ्ट हो रही है और नॉलेज इकॉनमी को हमें समझना, अपने टीचर को समझाना, अपनी गवर्नमेंट को समझाना, अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज इकॉनमी ही वो चीज़ है जो आने वाले बच्चों को ड्राइव करेगी टुवर्ड्स द राइट पाथ, इंशाल्लाह। और सर इसका चले प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं, मैंने देखा है कि वो ट्राई कर रहे होती है, ट्रेनिंग टीचर की अरेंज कर रहे होते हैं, टीचर को ट्रेन करने की भी कोशिश की जा रही थी। वहीं पे अगर गवर्नमेंट टीचर्स की बात की जाए तो वो तो बहुत ही मतलब थोड़े ज्यादा पुराने टीचर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या करेंगे? और ट्रेनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी ऐसी होती है जो आप लोग डिजाइन करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये ट्रेनिंग का हिस्सा होना जरूरी है? देखिए रम, जो प्राइवेट स्कूल टीचर और गवर्नमेंट स्कूल टीचर का फर्क है ना, वो इंसानी तौर पे तो दोनों एक तरह के ही हैं, नजर भी एक तरह के आते हैं। डिग्रीज गवर्नमेंट स्कूल के पास ज्यादा अच्छी होंगी और प्राइवेट स्कूल के पास क्या है कि प्राइवेट स्कूल दरअसल डेली की बेसिस पे वालिदैन को जवाबदेह है। वालिदैन को उसने बताना है, समझाना है या उनको एक चीज प्रूव करनी है कि मैं आपके बच्चे का जो काम कर रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी का काम है, वो ऐसा काम है जो एडमायरेबल है, जो आपका बच्चा चीजें सीख रहा है वो उसको आने वाले वक्त में फायदा देंगी। तो प्राइवेट स्कूल टीचर को तो अपने आप को डेली बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल्स को भी अपने टीचर्स को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि उनका जो बाहर मार्केट में कंपटीशन है विद अदर स्कूल्स, विद अदर प्राइवेट स्कूल्स, वही उनको हर वक्त एक्टिव और इस कंडीशन में रखने में कामयाब होता है कि जिससे वो उनके अंदर एक कंपटीशन की फ़ज़ा कायम रहती है और इस कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने की कंपटीशन में, एक दूसरे से बेहतरी के कंपटीशन के अंदर फ़ायदा बच्चों का और वालिदैन का होता है। तो प्राइवेट स्कूल टीचर के लिए तो ये एक बहुत अच्छी और आप कह लीजिए कि ज़रा सुकून वाली बात है कि वो ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल टीचर चूँकि उसको मालूम है कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस मेरे पे कोई ऐसा नहीं है, कोई वालिदैन मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते आके, मेरी जो सीनियर्स हैं वो भी मुझे इस तरह पॉइंट आउट नहीं कर सकते, तो वो जदीद से जदीद नॉलेज लेने में उसको कोई उसकी परवाह नहीं होती है। गवर्नमेंट कोशिश तो करती है कि हम इनकी ट्रेनिंग्स को अरेंज करें और बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट के भी ट्रेनिंग लेना चाहते होंगे, करते भी होंगे, लेकिन अगर उनका दोनों का कंपैरिजन विद द प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर का दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वो वालिदैन भी इस बात की गवाही देंगे कि प्राइवेट टीचर जो है
वो गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा मुस्तनद भी होता है और वो वेल अवेयर्ड भी होता है और वो अपग्रेडेड भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग के जो प्राइवेट ये यानी कि टीचर कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। हाँ, ये ट्रेनिंग में कौन सी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है जो होनी बहुत जरूरी हैं? जी, ट्रेनिंग में जो चीजें टीचर को करवाई जाती हैं वो एक तो सबसे पहले जो मॉडर्न एरा आ रहा है उसके मुताबिक किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और बच्चों को कैसे टीच किया जाए, बच्चों को कैसे कौन सी चीज बताई जाए, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, बच्चों को आसान तरीके क्या हैं सिखाने के, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, बच्चों का टीचर के साथ रवैया क्या होना चाहिए, टीचर के साथ बच्चे का बिहेवियर क्या होना चाहिए, और टीचर स्कूल कोलैबोरेशंस और कम्युनिकेशंस, ये तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, टीचर को इन तमाम चीज़ों को बताना और सिखाना, ये सही ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है। और जितने भी ट्रेनिंग हाउसेज हैं वो हर वक्त यही गौर कर रहे होते हैं और यही कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को, टीचर्स को किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाए कि ये आपस में दोनों एक बेहतरीन ट्रायंगल बन सकें, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का बेहतरीन ट्रायंगल बन सके और उसकी मैक्सिमम आउटपुट आ सके। उसके लिए जो मैंने आपको पहले अर्ज की चीज़ें, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और उसके मुताबिक बच्चों की टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है। ठीक हो गया। सर थोड़ा अब जो दरपेश मसाइल हैं ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशन सिस्टम में, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या क्या मजीद मसाइल अभी हैं जिन पे काम करने की भी ज़रूरत है और उनको हाईलाइट करने की भी बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को अच्छा रोजगार कमा सकें, अच्छे मामलात कर सकें, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, तो इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो करें। एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं कि एक दो रोज़ पहले की बात है कि एक डिलीवरी बॉय कोई मेरी डिलीवरी लेके आया, तो मैंने उसको कहा बेटा अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास कुछ रुपए हैं जो सदके के तौर पे हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें कोई वो मैं आपको बाय फोर्स नहीं कहता। तो उस बच्चे ने 2 मिनट सोचा और बाद में मुझे कहा कि सर हालात तो घर के बहुत बुरे हैं, आप मुझे वही दे दीजिए मुझे। तो मुझे इस कदर तकलीफ हुई कि ये बच्चा आज 18-19 साल का है, अभी FSC करके आया है और वो इस स्टेटस में है कि वो इस तरह के पैसे, सदके के पैसे लेने को भी तैयार है। तो इसमें ज़रूर टीचर्स की, हुकूमत की, तालीमी इदारों की कहीं ना कहीं गलती और कोताही मौजूद है कि एक बच्चा 20,000-30,000 रुपया कमाते हुए भी उसको बहुत मुश्किल पेश आ रही है और वो बच्चा ये करार कर रहा है कि कभी मुझे 500 मिल जाता है, कभी 800 मिल जाता है और कभी 1000 रुपया मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से हमारे बच्चे अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों की जो इनकम है वो इतनी नहीं है जिससे वो अपने घर को मैनेज कर सकें। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर रिवाइव करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया था कि हम इसके अंदर क्या करें। देखिए हम जो बहुत आसान तरीक़ाकार है, ये 1948 में भी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब ने उस वक्त इसको पॉइंट आउट किया और इसको फोकस्ड किया और ये बात बिल्कुल क्लियर कही कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन में देखें जो करंट गवर्नमेंट है इसने काफ़ी काम भी किया है। हमने इनको प्रपोजल दी थी एक कि आप मैट्रिक टेक भी शुरू करें, आप इंटर टेक भी शुरू करें और इन्होंने इस प्रपोजल को मानते हुए मैट्रिक टेक भी राइटली स्टार्ट किया और फौरी तौर पे इंटर टेक का नोटिफिकेशन भी किया। बच्चों का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है या जहां बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि 8th क्लास में बच्चों को ये बता देना चाहिए या उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आगे हमारा पैशन और हमारी प्रोफेशन क्या होना चाहिए। इस वक्त वो अपनी फील्ड डिसाइड कर लें। हमारे यहाँ चूँकि टेक्निकल एजुकेशन को ज़रा लो लेवल की एजुकेशन समझा जाता है तो लोग और बच्चे उस तरफ आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सॉरी टू कट यू सर, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे होते हैं वो दूसरी डिग्री होल्डर से ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा अर्निंग है, ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ज्यादा स्कोप है और सिर्फ पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हमने जो गवर्नमेंट को भी इस दफा रिक्वेस्ट की थी कि आप जो हमारी डिग्री मैट्रिक टेक दें या इनको इंटर टेक दें वो इंटरनेशनल सिलेबस के साथ अलाइंड हो, ताकि हमारे बच्चे अगर कल को जाके इंग्लैंड में जॉब करना चाहें, अमेरिका में, यूरोप में जॉब करना चाहें तो इनको इससे अगले जो कोर्सेज हैं वो करवाए जाएं, ना कि इनको पिछला सारा रिपीट करवाया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया है और इंशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए यही मामला होगा।
तो इस वक्त चूंकि मैं वापस आपके क्वेश्चन की तरफ ही आता हूं, तो बच्चों के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन है वो इनके लिए असबाब पैदा करेगी इनके रोजगार के और इनके एक्सपोजर के इन द फ्यूचर। तो इसके ऊपर जोर देना, इस पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। देखें, जो हमारा मैट्रिकुलेशन का बच्चा हर साल मैट्रिक करता है वो तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चा होता है। उसमें से तकरीबन 10 लाख बच्चा, 1 मिलियन बच्चे को डिफरेंट कॉलेजेस में दाखिला मिल जाता है, और जो 2.5 मिलियन बच्चा है वो आउट ऑफ कॉलेज हो जाता है, आउट ऑफ स्टडी हो जाता है, और वो कुछ पढ़ नहीं पाता। वो फिर कहीं स्ट्रीट बॉय बनता है, कहीं वो जॉब करता है, कहीं वो काम सीखने पे एज आ कारीगर डाल जाता है, और वो फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो वो जो 25 लाख बच्चा है उसको सेव करना गवर्नमेंट का, तालीमी इदारों का, टीचर्स का, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनको सही डायरेक्शन दें, ताकि वो जब अपना मैट्रिकुलेशन करके आए, जैसे अब मैट्रिक टेक आ गया, जो बच्चे मैट्रिक टेक इस दफ़ा आने वाले सालों में 2 साल के बाद ये अपना बैच निकलेगा, ये कर लेंगे तो इनको फौरी तौर पे मेरा अंदाजा है कि 40,000 और 50,000 की जॉब ऑफर होगी, या ये अपना बिजनेस करने के काबिल होंगे, या एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। बिल्कुल। मियां रज़ाउर रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा मैसेज अपने सुनने वालों को दे दीजिए, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी। देखें, इसमें जो बात अभी हमारी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हो रही थी, मैं उसी में रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी और गवर्नमेंट से भी, कि ये वो टेक्निकल एजुकेशन वो एक एरिया है जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है, जिसमें हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा खपत मौजूद है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में भी। हमें अपने टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को इतना इम्प्रूव करना है, इतना बेहतर करना है, इतना फोकस्ड करना है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से अपने आप को डिग्रेड ना समझें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी अर्निंग के लेवल्स को बेहतर करें, अपनी इनकम को बेहतर करें, और इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। वालिदैन बाज़ बच्चों को बहुत अर्ली एज में ये समझाते हैं कि आप, मेरे चचा के बेटे ने, आपके चचा के बेटे ने डॉक्टरेट किया तो आप भी डॉक्टर बनो, आप भी इंजीनियर बनो, मेरे हमसाये के बेटे ने ऐसे किया तो आप भी उन्हीं की तरह इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ, या कुछ और, जो भी वो देखते हैं आसपास के माहौल को, वही अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक तो उनके अपनी सोच के मुताबिक काम करने का मौका दें, और उनको टेक्निकल एजुकेशन को ज़रूर उनको कहें कि एक दफ़ा स्टडी करें, और अगर उनकी सोच के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन के अंदर उनका फ्यूचर मौजूद है तो उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ रागिब करें। टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अपने मॉडर्न एरा के अंदर दाखिल हो गई भी है, जिसमें बहुत सारे मॉडर्न नॉलेज और आने वाले वक्त के मुताबिक फ्यूचर स्किल्स सब मौजूद है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छी सजेशन हमें इनसे मिलती है, और वो बता रहे होते हैं कि इसके ऑल्टरनेट चीजें ये हो सकती हैं। हम जहां पे नक्स निकाल रहे होते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे, वहीं पे हम लोग ऑल्टरनेट चीजें भी बता रहे होते हैं कि इसका हल ये हो सकता है। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर रहे होते। नाज़रीन, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।